एक इंडियन लड़का अमेरिका गया, उसको जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर लिखा 300 रुपए में इलाज कराएं। इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापस। एक अमेरिकन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है 1000 रुपए कमाने का, तो वो क्लिनिक पर गया और बोला मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। इंडियन लड़का बोला बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। नर्स ने पिला दी। अमेरिकन बोला ये तो पेट्रोल है। इंडियन बोला मुबारक हो, आपको टेस्ट महसूस हो गया, लाओ 300 रुपए। अमेरिकन को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद वो फिर से गया पुराने पैसे वसूलने और बोला साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। इंडियन बोला बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। अमेरिकन बोला लेकिन वो दवा तो जुबान के टेस्ट के लिए है। इंडियन बोला ये लो, तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई, निकालो 300 रुपए। इस बार अमेरिकन गुस्से में 3 दिन बाद फिर गया और बोला मेरी नजर कमजोर हो गई है। इंडियन बोला इसकी दवा मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। अमेरिकन बोला ये तो 500 का नोट है। इंडियन लड़का बोला आ गई नजर, ला 300 रुपए। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। दोस्तों, कछुए का एक परिवार पिकनिक पर जाने को सोचा। उन्होंने सामान और खाने की चीजें पैक की और पिकनिक के लिए निकल पड़े। 2 साल बाद वह उस जगह पर पहुंच गए जिसे उन्होंने चुना था। उन्हें 1 महीने लग गए उस जगह की साफ सफाई करने में। इसके बाद उन्होंने अपने खाने की टोकरी खोली तो पता चला कि वह नमक लाना भूल गए हैं। नमक के बिना खाना बेस्वाद है। सरदार कछुआ बोला कि छोटा कछुआ बाकी कछुए से तेज चलता है, इसलिए वह वापस जाएगा और नमक लेकर आएगा। छोटा कछुआ बोला मैं नमक लेने जाऊंगा पर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक कोई खाएगा नहीं। कछुए बोले हमें शर्त मंजूर है। छोटा कछुआ नमक लेने चला गया। 6 महीने बीत गए लेकिन वह नहीं आया। इंतजार करते करते 2 साल हो गए लेकिन वह नहीं आया। इसलिए परिवार के बाकी लोगों ने टोकरी खोलकर नाश्ता करने का फैसला किया। जब उन्होंने नाश्ते की टोकरी खोली तो छोटा कछुआ झाड़ियों से बाहर कूद गया और चिल्लाया देखो मुझे पता था कि तुम सब मेरे वापस आने तक इंतजार नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। दोस्तों, एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वह अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला अरे तू हंस क्यों रहा है, इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला मालिक मेरा सपना तो सुनो, मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा जा खीर खा ले नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी। एक आदमी के दरवाजे पे उसकी मौत खड़ी थी। आदमी ने दरवाजा खोला तो मौत ने कहा आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आदमी ने कहा पर मैं तैयार नहीं हूँ। मौत ने कहा पर मेरी लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा ही है। आदमी ने कहा ठीक है, तुम इतने बैठो, क्यों ना मुझे ले जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आऊं। उसकी मौत ने कहा क्यों नहीं। फिर आदमी गया और उसके खाने में नींद की गोली मिलाकर उसके लिए खाना ले आया। मौत ने खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गई। फिर आदमी ने फटाफट मौत की लिस्ट में से अपना नाम सबसे ऊपर से हटाकर सबसे नीचे लिख दिया। जब मौत नींद से उठी तो उसने आदमी को कहा मैं तुम्हारे इस दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बालक, अब लिस्ट की शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से होगी। एक बार 2 शेरों की दोस्ती बिगड़ जाती है। दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे से 10 साल तक बात नहीं करते हैं। एक दिन शेर और उसके बीवी बच्चों को 20-25 कुत्ते नोचने लगते हैं। तभी दूसरा शेर आता है और उन कुत्तों को केले के छिलके की तरह फाड़कर भगा देता है और फिर दूर जाकर बैठ जाता है। पहले शेर का बेटा पूछता है कि पापा आप दूसरे शेर से बात तक नहीं करते, फिर भी उसने हमको क्यों बचाया? शेर ने कहा बेटा भले ही नाराजगी हो लेकिन दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते फायदा उठा लें। 2 मित्र बचपन से साथ पढ़े साथ खेले। एक पढ़ने में होशियार, दिन भर पढ़ता रहता था। दूसरा पढ़ने में चोर, पढ़ता ही नहीं था। एक तो क्लास में अव्वल रहता, दूसरा मुश्किल से पास होता। 12वीं तक पहुंचते एक ने टॉप किया, दूसरा फेल हो गया। दोनों अब अलग हो गए। पढ़ने वाला मित्र पढ़ता गया, BSc, MSc, PhD सफल वैज्ञानिक बना। 15 वर्ष बीत गए। वैज्ञानिक बना मित्र आज बहुत खुश था। उसे उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए अवार्ड मिलना था। घर से निकलते उसे अपने मित्र की याद आ गई। सोचने लगा पढ़ता
नहीं था, कोई छोटा मोटा काम करता होगा। आज वो यहाँ होता तो देखकर खुश होता कि किस मुकाम पर पहुँच गया। तालियों की गड़गड़ाहट में वो मंत्री जी से अवार्ड लेने नजदीक पहुँचा। यह क्या आश्चर्य, मंत्री वही पुराना मित्र पास बुलाकर कान में बोला, साले मेरे ही आगे हाथ फैलाना था तो इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी। एक किसान के पास दो घड़े थे। एक घड़ा थोड़ा सा कहीं से फूटा था और दूसरा घड़ा सही था। किसान रोज नदी पर पानी भरने जाता था। वह घड़े को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था। लेकिन किसान के घर 1.5 घड़ा ही पानी पहुंच पाता था, बाकी रास्ते में ही गिर जाता था। ऐसा 2 सालों से हो रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा घड़ा ही पानी पहुँचा पाता है। एक दिन फूटा हुआ घड़ा किसान से बोला, तुम मुझे इतनी दूर ले जाते हो लेकिन मैं आधा पानी ही घर पहुंचा पाता हूँ। मैं बेकार हूँ, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते। किसान उस घड़े को अपने साथ लेकर गया और जब वह आधे रास्ते में पहुँचे तो उसने फूटे हुए घड़े से कहा, तुम खुद को कभी बेकार मत समझना। ये जो रास्ते में रंग बिरंगे फूल लगे हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। मुझे तुम्हारी कमियां पता हैं, इसलिए तुम जिस तरफ रहते हो मैंने उस तरफ फूल के बीज बो दिए थे और मैं इन्हें रोज बेचता हूँ, जिससे मेरा परिवार चलता है। ये आदमी 30 साल से जेल में था, लेकिन आज उसका आखिरी दिन था। वो खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने दोस्त को टपली मारी और बाकी कैदियों को अलविदा कहा। इसके बाद उसने अपना सामान और कार की चाबी उठाई, अपनी सुपर कार में बैठा और गार्ड को उंगली दिखाते हुए जेल से निकल गया। हाईवे पर स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए वो एक पेट्रोल पंप पर रुका, दुकान के अंदर गया जहाँ उसने फिर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन उठाई और उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन जब वो काउंटर पर पैसे देने गया तो कर्मचारी की नजर उसकी हरकत पर पड़ गई। घबराकर वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। रास्ते में उसने कैन को कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। कैन लुढ़कते हुई घाटी से नीचे गिर गया, जहाँ पहले से ही एक क्राइम सीन चल रहा था। वहाँ मौजूद 2 डिटेक्टिव्स को वो कैन मिली। उन्होंने उसे सबूत के तौर पर एक प्लास्टिक बैग में डाला, फिर लैब में फिंगरप्रिंट स्कैन करके पहचान पक्की की और अब दोनों अफसर इस आदमी को वापस जेल पहुँचाने के लिए तैयार थे। ये आदमी 30 साल से जेल में था, लेकिन आज उसका आखिरी दिन था। वो खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने दोस्त को टपली मारी और बाकी कैदियों को अलविदा कहा। इसके बाद उसने अपना सामान और कार की चाबी उठाई, अपनी सुपर कार में बैठा और गार्ड को उंगली दिखाते हुए जेल से निकल गया। हाईवे पर स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए वो एक पेट्रोल पंप पर रुका, दुकान के अंदर गया जहाँ उसने फिर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन उठाई और उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन जब वो काउंटर पर पैसे देने गया तो कर्मचारी की नजर उसकी हरकत पर पड़ गई। घबराकर वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। रास्ते में उसने कैन को कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। कैन लुढ़कते हुई घाटी से नीचे गिर गया, जहाँ पहले से ही एक क्राइम सीन चल रहा था। वहाँ मौजूद 2 डिटेक्टिव्स को वो कैन मिली। उन्होंने उसे सबूत के तौर पर एक प्लास्टिक बैग में डाला, फिर लैब में फिंगरप्रिंट स्कैन करके पहचान पक्की की और अब दोनों अफसर इस आदमी को वापस जेल पहुँचाने के लिए तैयार थे। ये डॉक्टर इस दादी को जिंदा कर देता है, लेकिन दादी उठने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर मुक्का मार देती है, क्योंकि दादी को जिंदा नहीं होना था और मरने के बाद अपने पति से मिलना था। एक दिन दादी अपने पति की फोटो लेकर सो जाती है और अचानक से उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो जाती है और उसी समय वहाँ पर यमराज आते हैं। दादी तुरंत ही उन्हें अपने पति की फोटो दिखाती है और कहती है कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर यमराज दादी के हाथ को पकड़ते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी कैसे तो एक अनजान हाथ आता है और दादी खुद को हॉस्पिटल में पाती है और पता चलता है कि दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर ने दादी को जिंदा कर दिया है। लेकिन तभी यमराज फिर से दादी की आत्मा को ले जाने लगते हैं। डॉक्टर को तुरंत ही पता चल जाता है, इसलिए वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर दादी को एक जोर का झटका देते हैं और तभी यमराज को पता चलता है कि डॉक्टर ने फिर से दादी को जिंदा कर दिया है। अब डॉक्टर से परेशान होकर यमराज रिटायर्ड होकर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के लिए चले जाते हैं। एक बार 2 शेरों की दोस्ती बिगड़ जाती है। दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे से 10 साल तक बात नहीं करते हैं। एक दिन शेर और उसके बीवी बच्चों को 20-25 कुत्ते नोचने लगते हैं। तभी दूसरा शेर आता है और उन कुत्तों को केले के छिलके की तरह फाड़कर भगा देता है और फिर दूर जाकर बैठ जाता है। पहले शेर का बेटा पूछता है कि पापा आप दूसरे शेर से बात तक नहीं करते, फिर भी उसने हमको क्यों बचाया? शेर ने कहा, बेटा भले ही नाराजगी हो लेकिन दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते फायदा उठा लें। वकील साहब जिस एसी कोच में बैठे थे वो एक्सप्रेस ट्रेन करीब करीब खाली ही थी। उसमें बहुत कम यात्री थे और उनके वाले पोर्शन में उनके अलावा दूसरा कोई पैसेंजर नहीं था। तभी एक महिला कोच में उनके वाले पोर्शन में आई और वकील साहब से बोली, मिस्टर तुम्हारे पास जो भी रुपया, सोना, घड़ी, मोबाइल है सब मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। वकील साहब ने शांति से अपने ब्रीफकेस से एक कागज निकाला और उस पर लिखा, मैं गूंगा बहरा हूँ, न बोल सकता हूँ और न ही सुन सकता हूँ, तुम्हें जो कुछ कहना है इस कागज पर लिख दो। महिला ने जो भी कहा था वह उसी कागज पर लिख कर दे दिया। वकील साहब ने उस कागज को मोड़कर हिफाजत से अपनी जेब में रखा और बोले, हाँ अब चिल्लाओ कि मैंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है, अब मेरे पास तुम्हारा लिखित बयान है।
ये भगवान क्या जुल्म है। दो मित्र बचपन से साथ पढ़े साथ खेले। एक पढ़ने में होशियार, दिन भर पढ़ता रहता था। दूसरा पढ़ने में चोर, पढ़ता ही नहीं था। एक तो क्लास में अव्वल रहता, दूसरा मुश्किल से पास होता। 12वीं तक पहुंचते एक ने टॉप किया, दूसरा फेल हो गया। दोनों अब अलग हो गए। पढ़ने वाला मित्र पढ़ता गया, BSc, MSc, PhD, सफल वैज्ञानिक बना। 15 वर्ष बीत गए। वैज्ञानिक बना मित्र आज बहुत खुश था। उसे उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए अवार्ड मिलना था। घर से निकलते उसे अपने मित्र की याद आ गई। सोचने लगा पढ़ता नहीं था, कोई छोटा मोटा काम करता होगा। आज वो यहाँ होता तो देखकर खुश होता कि किस मुकाम पर पहुंच गया। तालियों की गड़गड़ाहट में वो मंत्री जी से अवार्ड लेने नजदीक पहुंचा। यह क्या आश्चर्य, मंत्री वही पुराना मित्र पास बुलाकर कान में बोला, साले मेरे ही आगे हाथ फैलाना था तो इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी।